आज मैं आप लोगों के साथ एक ऐसी बात शेयर करूंगा जो मुझे रिसेंटली पता चली, जो कि ये है कि स्ट्रेस जो होता है ना, वो सेहत के लिए अच्छा होता है। हे व्यूअर्स, क्या हाल चाल है? आई होप यू गाइस आर डूइंग ग्रेट। इट्स बीन अ लॉन्ग टाइम। 6 दिन गुजर गए, मैंने बैठ के आराम से आप लोगों से बात नहीं की और मुझे आप लोग बहुत याद आ रहे थे। पता है, एक आप लोगों से ना एक लगाव सा हो गया, एक कमी सी महसूस होती है जब मेरे सामने कैमरा नहीं होता और मैं कुछ बातें नहीं करता आप लोगों से। तो एक बड़ी दिल में एक समझ नहीं आ रही, कैसे बताऊं। यकीन नहीं आ रहा ना आप लोगों को कि मुझे ऐसा फील हुआ होगा। मुझे भी यकीन नहीं हो रहा। खैर, कोशिश करते हैं यकीन करने की। आप अपने तौर पे करें, मैं अपने तौर पे करता हूँ। आज मैं आप लोगों के साथ एक ऐसी बात शेयर करूँगा जो मुझे रिसेंटली पता चली, जो कि ये है कि स्ट्रेस जो होता है ना, वो सेहत के लिए अच्छा होता है। जी, हम सारी ज़िंदगी ये सुनते आए कि स्ट्रेस जो है वो उम्र कम करता है, स्ट्रेस जो है वो इंसान को जल्दी बूढ़ा कर देता है, स्ट्रेस जो है वो इंसान को ज़हनी मरीज़ बना देता है, स्ट्रेस जो है वो आपके डिफरेंट ऑर्गन्स को डिफरेंटली इफ़ेक्ट करता है। लेकिन एक स्टडी के मुताबिक ये पता चलता है कि स्ट्रेस इज़ गुड फॉर हेल्थ। थोड़ी देर बाद में इस पे आऊँगा। पहले मैं आप लोगों से बात करूँगा इस बुक के बारे में, इकिगाई। जी हाँ, बेसिकली इट्स जापानीज़ सीक्रेट ऑफ लॉन्ग एंड हैप्पी लाइफ। भाई, ये लोग तो डिफरेंट फार्मूलाज पे काम करके ज़िंदगी लंबी करने के रास्ते ढूंढते हैं। हम लोग तो बस एक दुआ कर देते हैं और अल्लाह सुन लेता है। खैर, इस कॉन्सेप्ट के बारे में मैं आप लोगों को थोड़ा बताता हूँ। बोरिंग बिल्कुल भी नहीं है एपिसोड। ये ना समझे कि किताब पकड़ ली है तो अब भागो, स्विच ऑफ करो, चेंज करो, कुछ ठुमके शुमके देखो, कुछ एंटरटेनिंग, कुछ वायरल, कुछ मसालेदार कोई कंटेंट देखना शुरू कर दो। बोर नहीं करूँगा, मज़ेदार बातें हैं। इट्स एक्चुअली वन ऑफ द बेस्ट कंटेंट्स दैट आई विल बी प्रोड्यूसिंग एंड आई विल बी प्रेजेंटिंग इन फ्रंट ऑफ यू। लेकिन अभी भी अगर आप लोगों को लगता है कि मैंने हाथ में किताब पकड़ ली है और कुछ बोरिंग होने वाला है, तो प्लीज़ यू कैन जस्ट स्विच इट ऑफ। लेकिन अगर आप लोगों को लगता है कि किताब पकड़ी है तो कुछ अच्छा ही होगा, तो टिके रहें इधर ही और मैं आपको बताता हूँ कि इस किताब में क्या है। मैंने इतने ज़्यादा नहीं, 30 के पेज पढ़े हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं इकिगाई कॉन्सेप्ट के ऊपर, जो कि एक जापानीज़ कॉन्सेप्ट है। कॉन्सेप्ट भाईजान ये है कि विले नहीं रहना। जी हाँ, ये कॉन्सेप्ट ये कहता है कि जब तक आप मसरूफ़ रहेंगे तब तक आप खुश रहेंगे। बड़ी डीप बात है। और जापान में स्टडीज़ के मुताबिक बहुत से लोग जो हैं वो 110 साल तक सेहतमंद ज़िंदगी गुजार रहे हैं। तो ये किस तरह हुआ? ये इसी तरह हुआ कि वो इकिगाई के कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंगली वो लाइफ को गुजारते हैं। और उनकी डिक्शनरीज़ में रिटायरमेंट है ही नहीं। वो ओल्ड एज तक लगे रहते हैं, हासिल करते रहते हैं, कुछ ना कुछ वो करते रहते हैं, जिसकी वजह से उनकी ज़िंदगियां जो हैं वो ठीक ठाक लंबी गुजरती हैं। हमारे यहाँ तो आपको पता है, एक तो हमारी एवरेज लाइफ थोड़ी कम है पाकिस्तानियों की, क्योंकि हम लोग तेल से भरे खाने जो हैं वो खाने पसंद करते हैं, नंबर 1। नंबर 2, हम लोगों को वैसे ही आदत है कि घर में अगर 9 लोग हैं तो काम करने वाला सिर्फ एक है, बाकी 7-8 जो हैं वो उसको देखने वाले हैं। ये हमारा जनरली कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा पॉपुलर है हमारे यहाँ। लेकिन जापान में इस तरह से नहीं है। मेजॉरिटी ऑफ द पीपल, ऑलमोस्ट एवरीवन वर्क्स एवरी डे। तो जी एक डायग्राम है जो आपको बड़ा क्लियरली समझा देगा कि इकिगाई है क्या चीज़। देयर यू गो। तो बेसिकली अगर आप देखें तो वो जो सेंटर में एक छोटा सा सुराख है ना, वो इकिगाई है। हाउ इकिगाई कैन बी अचीव्ड, वो ये है कि जी आपका मिशन, व्हाट यू लव, आपका पैशन, व्हाट यू आर गुड एट, आपका प्रोफेशन, व्हाट यू कैन बी पेड फॉर, व्हाट द वर्ल्ड नीड्स, ये सब चीज़ें जो मिल जाती हैं तो वो फॉर्म करती हैं इकिगाई। इन अदर वर्ड्स, इकिगाई वो फीलिंग है जिसकी वजह से आप सुबह उठते हो और अपनी हसल शुरू करते हो। ये आपकी वो रिस्पॉन्सिबिलिटी है जिसको आप अग्रेसिवली फुलफिल करना चाहते हो और उसके लिए आप लुक फॉरवर्ड करते हो हर दिन। तो आप देखो, अगर जितने भी सक्सेसफुल लोग हैं, अगर आप उनकी बायोग्राफीज पढ़ो तो आपको पता चलेगा कि उन्होंने बड़ा डेडिकेटेडली बहुत लंबे अरसे के लिए मेहनत की और कंसिस्टेंटली की। आज हम बातें करते हैं इलॉन मस्क की, लेकिन आप कभी उसकी बायोग्राफी पढ़ें, कभी आप उसकी मोटिवेशन स्पीचेज जो वो देता है वो आप अगर सुने तो आपको नज़र आएगा कि पैशन के अलावा और मिशन के अलावा उस बंदे के पास कुछ था ही नहीं। और आज देखें, ही इज़ वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल पीपल। नंबर 2, सीम्स लाइक वन ऑफ द मोस्ट हैप्पीएस्ट पीपल अराउंड। तो जब ये दोनों चीज़ें मिक्स हो जाती हैं तो ऑटोमेटिकली भाईजान लंबी हो जाती है ज़िंदगी। तो सीधी सी बात है, अगर आई ना हो ना, अगर एकदम एक आफत ना आई हो, तो ये दोनों चीज़ें मिक्स होती हैं तो ऑटोमेटिकली आपकी ज़िंदगी लंबी हो जाती है। और लंबी ना भी हो
तो वक्त अच्छा ही गुजरता है जितनी ज़िंदगी आपकी होती है। मैंने तो ये भी सुना है कि इलॉन मस्क साहब जो थे 24 आवर अ डे 7 डेज़ अ वीक काम करते थे और उन्होंने अपना बिजनेस चलाने के लिए अपना घर बेच दिया था और ऑफिस में रहना शुरू कर दिया था। बेसिकली ऑफिस लिया था रेंट पे बजाय घर लेने के, और उन्होंने सोचा था हम यहीं सोएंगे, जैसे ही उठा करेंगे काम किया करेंगे। और सबसे मज़े की बात जो मैंने सुनी वो ये थी कि जो उनकी गर्लफ्रेंड थी वो भी उनको किसी रेस्टोरेंट में नहीं मिलती थी, वो ऑफिस ही बुलाते थे उसको कि भाई इधर ही आ जाओ, मैं काम कर रहा हूँ, काम करते हुए हम गप लगाते हैं। तो मोटी मोटी चीज़ें मैंने जो पिक की हैं इस किताब में से, जो मैंने सोचा था मैं आप लोगों को बताऊँगा। एक और अच्छी चीज़ जो मैंने इसमें पढ़ी वो ये है द 80% सीक्रेट। 80% सीक्रेट भाईजान ये है कि बेसिकली आपको जब भूख लगती है ना तो आप 80% खाना खाया करें। 80% एक हिसाब है जो आपने बनाना है। तो 80% बेसिकली क्या है कि आपने खाना खाया। और हम लोग किस तरह खाना खाते हैं, अब आजकल मेरा तो जो हाल हुआ है मैं आपको क्या बताऊं। मैं तो आजकल अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है कि मैं आजकल जो है ना 125% खाना खा रहा हूँ। ठीक है, आपको मेरी शायद ये फ्लफ़ी लग रहा हूँ मैं थोड़ा सा आपको, पहले मैं इस तरह नहीं होता था। खैर पहले तो मैं बहुत ही पतला होता था, लेकिन वक्त के साथ साथ जो है वो थोड़ा मोटापा जो है मैंने वेलकम किया अपनी लाइफ में। और अब ये सीन चल रहा है कि मैं बहुत ज़्यादा, मुझे लग रहा है कि मैं खाना खा रहा हूँ, जो कि मुझे थोड़ा कंट्रोल करना चाहिए। और इस किताब को पढ़ने के बाद मुझे रीज़न मिल गया है कि मुझे क्यों कंट्रोल करना चाहिए। ठीक है, तो बेसिकली 80% का रूल इज़ वेरी सिंपल कि आपको जितनी भूख लगी है आप वो खाना खाओ, लेकिन 20% भूख छोड़ दो। 20% भूख छोड़ने का ये कॉन्सेप्ट है कि अगर आपको लगे ना कि हाँ नाउ आई एम अबाउट टू गेट फुल, तो वहाँ पे आप रुक जाओ। और उसके फिर बेतहाशा रीजंस दिए हैं उन्होंने इस किताब में। उन्होंने पूरे लॉजिकली प्रूव किया है कि किस तरह आपकी सेहत ऑटोमेटिकली बेहतर होना शुरू हो जाती है। क्योंकि जब आप हमेशा अपने को फुल करते हो तो बहुत सारा वेस्ट जो है आपकी बॉडी में वो फैट्स की शक्ल ले जाता है। और अगर आप खाओगे इतना ज़्यादा नहीं तो ऑब्वियसली वो उस तरह का फ़ैट जो है आपकी बॉडी में नहीं स्टोर होगा, जिसकी वजह से ऑब्वियसली बहुत सारे मसले जो हैं वो आपकी सेहत में बेहतर होना शुरू हो जाएंगे। तो भाई इस किताब ने भी साबित कर दिया कि खुशी भूखा रहने में ही है। 20% भूखा, ये नहीं कि 2-2 दिन 3 दिन भूखे रहना शुरू कर दो। 20% हर बार खाओ, हर मील लो, लेकिन 20% छोड़ दो। इसकी मैं डिटेल में जा सकता था, मैं इसलिए डिटेल में नहीं जा रहा क्योंकि मेरी ऑडियंस जो है वो उसकी एक हद की कैपेसिटी है, और उस कैपेसिटी से ज़्यादा अगर मैं उसको इन्फॉर्मेशन दूंगा तो ये सब भाग जाएंगे। जो मैंने थोड़े बहुत लोग जमा किए हैं ना, जो मुझे देख लेते हैं सुन लेते हैं, सब भाग भूग जाएंगे। हाँ, अगर आपको इन बातों में से किसी बात की डिटेल चाहिए और आपके पास टाइम नहीं है ये एफर्ट करने के कि आप ये किताब ख़रीदें और ये ख़रीदने के बाद इसको पढ़ें, तो आप मुझे बताएं, मैं आपको डिटेल दूंगा। और यकीन करें आप मेरी हर बात से अग्री करेंगे। रैप अप की तरफ चलते हैं जी। सबसे पहले मैंने कहा था कि स्ट्रेस इज़ गुड फॉर हेल्थ, वो ये किताब जो है इसको साबित करती है। लेकिन एक चीज़ जो मैंने आपको नहीं बताई थी उस टाइम पे, वो मैं एक वर्ड खा गया था जो कि लिटिल का वर्ड था। सो इट्स नॉट स्ट्रेस इज़ गुड फॉर योर हेल्थ, इट्स लिटिल स्ट्रेस इज़ गुड फॉर योर हेल्थ। फ़र्क क्या है? फ़र्क ये है कि जो इंटेंस स्ट्रेस है ना, वो तो आपकी भाई ज़िंदगी, सीधी सी बात है, वो आपकी ज़िंदगी को कम करता है। ठीक है, आपको बीमार करता है, आपके वो ब्लड प्रेशर को हिला देता है, आप जल्दी बूढ़े हो जाते हो। ये सारी मिथ्स, जो सारी बातें हैं ना कि जिनके सफ़ेद बाल जल्दी हो जाते हैं वो स्ट्रेस में होते हैं, इस वजह से होते हैं, बिल्कुल हो सकता है, ये साइंटिफिकली प्रूवन है। अब आते हैं लिटिल स्ट्रेस की तरफ। सो लिटिल स्ट्रेस जो है इस किताब के मुताबिक कहते हैं जी कि जो थोड़ा बहुत स्ट्रेस है ना आपकी लाइफ में, वो बेसिकली आपको काम पे लगा के रखता है। तो अगर आप किसी चीज़ से टेंशन ले रहे हो, फॉर एग्जांपल आपको एक टास्क मिला है, ठीक है, अब वो टास्क जब तक मुकम्मल नहीं ना होना तब तक आप थोड़े से स्ट्रेस में रहोगे। कुछ लोग ज़्यादा इंटेंसली ले रहे होंगे उसको, कुछ लोग कम इंटेंसली ले रहे होंगे, लेकिन वो स्ट्रेस की वजह से आप एक तो वर्किंग कंडीशन में रहोगे, और क्योंकि आप वर्किंग कंडीशन में रहोगे तो आप वो काम भी कर लोगे, और जब वो काम आप अचीव कर लोगे तो आपको खुशी भी होगी। तो आपको वो एक कंटेंटमेंट की फीलिंग आएगी, एक आपको वो अचीवमेंट की फीलिंग आएगी। तो ये लॉजिक्स हैं जिसकी वजह से जो थोड़ा बहुत स्ट्रेस है ना, वो आपकी ज़िंदगी में जब आता है तो आपकी लाइफ जो है वो बेहतर गुजरती है। और इस किताब में कुछ सर्वेज ऐसे मेंशन है जिसमें प्रूव कर दिया गया है कि जो लोग रिलैक्स्ड लाइफ गुजारते हैं उनकी ज़िंदगी ज़्यादा लंबी नहीं होती, और जो लोग थोड़ा स्ट्रेसफुल लाइफ गुजारते हैं, थोड़े स्ट्रेस वाली लाइफ जिसमें थोड़ी मेहनत की होती है, स्ट्रगल की होती है, हसल की होती है, वो लोग ज़्यादा लंबी ज़िंदगी गुजारते हैं। तो ये सारे फैक्टर हैं कि वो क्यों ज़्यादा लंबी ज़िंदगी गुजार जाते हैं। तो ये थी जी आज की हैप्पी डोज जो मैंने सोचा मैं आप लोगों को दूं। और बहुत अरसे से मैं सोच रहा था कि इस तरह का कंटेंट जो है होना चाहिए, अच्छी अच्छी बातें जो है वो आप लोगों को बताई जाएं।
और आप लोगों के कमेंट्स के ज़रिए मुझे भी अच्छी अच्छी बातें पता चलती हैं। आजकल तो मैं जो देख रहा हूँ अपने कमेंट्स में वो यही है जी कि कुछ लोग कह रहे हैं आपने इंडिया का कंटेंट क्यों करना शुरू कर दिया रिव्यू, आप पाकिस्तानी फ़िल्मों को क्यों नहीं प्रमोट कर रहे। और इंडिया से भी बड़े लोग जो हैं वो कुछ इस तरह के भी आ रहे हैं जो कह रहे हैं कि जी आप हमारी फ़िल्मों को क्यों रिव्यू कर रहे हैं, आप जाएँ अपने मुल्क की फ़िल्मों को करें। तो भाई खुदा का वास्ता है, ये इन चीज़ों से ना बाहर आ जाओ। ये हैं बहुत कम लोग, ये तकरीबन 5% लोग हैं। जो 95% लोग हैं उनको मैं सलाम करता हूँ, उनको मैं शुक्रिया करता हूँ कि उन लोगों ने इतने वेलकमिंग अंदाज से हमारी वीडियोस देखी। तो देखें जी, बात सीधी सी है, मैं किसी इंडियन कंटेंट या पाकिस्तानी कंटेंट या अमेरिका या यूके का कंटेंट सोच के रिएक्शंस नहीं देता। जो मुझे अच्छा लगता है, जो मुझे लग रहा होता है कि हाँ यार ये ऐसी फिल्म है जिसको रिव्यू या रिएक्शन देना चाहिए, उसको मैं करता हूँ बेतहाशा। हमने पाकिस्तानी मूवीज़ भी की हैं, इंडियन मूवीज़ भी की हैं और गोरा मूवीज़ भी की हैं। तो इट्स ऑल इन योर हेड। पॉजिटिविटी फैलाएं और पॉजिटिविटी को अपनी लाइफ में एंटर करें। दैट्स द वे हाउ वी शुड लीड आवर लाइव्स। बहुत जल्द मिलते हैं, बाय।